अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ नबील। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दरअसल है क्या, इसका फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है मैं रीड आउट करने लगा हूँ। द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले, रीड आउट करने से पहले इसका आपको कंप्लीट वे आउट पता होना चाहिए, आपने कैसे लिखना है, कैसे इसे समझना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको समझना लाजमी है। कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द आयरन। ये नोटेशन हमें आयरन ने दी, आयरन ने हमें ये नोटेशन दी। हम इसे कैसे रीड आउट करते हैं, हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को पढ़ते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हम इसे रीड आउट करते हैं। सिमिलर मैं एक और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखने लगा हूँ, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे x एज अ फंक्शन ऑफ t। तो लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास a को हम एरिया से ज़ाहिर करते हैं, a इज इक्वल टू v को वॉल्यूम से ज़ाहिर करते हैं, v का अंडर रूट। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, हम कहेंगे एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन को समझने में आसानी पैदा हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट मैं लिखता हूँ, द पैरामीटर हमारे पास है, द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने अंडरलाइन करनी है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है पैरामीटर, स्क्वायर एंड एरिया। हम फंक्शन की तरफ बाद में मूव करेंगे, पहले हमने चीज़ें जो सॉल्व करने वाली हैं स्क्वायर हम जानते हैं कि स्क्वायर कैसी शेप है, कैसी फिगर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इसे हम कहेंगे स्क्वायर। लेट एक्स बी द साइड, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर। एक्स को हम ज़ाहिर करेंगे इसकी साइड्स, यहाँ पे एक्स एंड एक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी लेंथ एंड विड्थ इक्वल होती है, यानी कि एक्स ही वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें कहा गया है पैरामीटर। आप जानते हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि आपके पास जितनी भी साइड्स हैं उसका सम हमारे पास पैरामीटर होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर को हम ज़ाहिर करते हैं p से, इज इक्वल टू, हम 4 साइड्स को जमा कर लेंगे, x प्लस x हमारे पास आ गई वैल्यू 4x पैरामीटर की वैल्यू आ गई 4x। उसके बाद है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है बच्चों, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया होता है एरिया को हम a से ज़ाहिर करते हैं, हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमारे पास लेंथ क्या है, x है, और विड्थ क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। अब हम बात करते हैं हम फंक्शन किसको ज़ाहिर करना चाहते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम जिसे फंक्शन ज़ाहिर करना चाहते हैं हम उसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में, द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हम पैरामीटर को एरिया का फंक्शन ज़ाहिर करना चाहते हैं, यानी कि पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ a लिखना चाहते हैं। जिसको हम फंक्शन लिखना चाहते हैं सबसे पहले उसे लिखते हैं, p इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास p की वैल्यू क्या है, हमारे पास है 4x। हम लिखना चाहते हैं पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ a, यानी कि हमें x नहीं चाहिए बल्कि x की जगह पे हमारे पास होना चाहिए a। तो यहाँ से हम a की अगर वैल्यू निकाल लें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसे हम कैसे लिखेंगे, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया a अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू को इस पैरामीटर में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 4x की क्या वैल्यू है a। तो हमने आंसर को जाहिर कर दिया। पैरामीटर जैसा कि हमें कहा गया था, पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ a, पैरामीटर फंक्शन है एरिया का। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है हमारे पास द एरिया ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। द एरिया ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन, आपने अच्छे से रीड आउट करना है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एरिया है,
सर्कमफेरेंस है एंड सर्कल है। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं जब सर्कल की बात की जाए तो वहाँ पे रेडियस लाजमी होता है। हम एक सर्कल की शेप बनाते हैं तो रेडियस उसका लाजमी होगा, आप जानते हैं। यहाँ पे हम रेडियस को शो करवा देते हैं। हम रेडियस लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, मैं कहूँगा लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर हमारे पास रेडियस है सर्कल का। सो हम यहाँ पे या सर्कल तो हमारे पास हो गया, अब एरिया और सर्कमफेरेंस रह गया। सर्कल का एरिया क्या होता है एंड सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो सर्कल का एरिया हमारे पास बच्चों होता है एरिया इज इक्वल टू ए, एरिया को ए से ज़ाहिर करते हैं। एरिया हमारे पास सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। फंक्शन की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम इनकी वैल्यूज राइट डाउन कर लेंगे। एरिया भी फाइंड हो गया, अब रह गया सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, सीन से। सर्कमफेरेंस हमारे पास है सी इज इक्वल टू, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। अब हम फंक्शन की तरफ मूव करवाएंगे कि फंक्शन किसे ज़ाहिर करना था और किस टर्म्स में ज़ाहिर करना था। स्टेटमेंट को दोबारा रीड आउट करें, द एरिया ऑफ ए सर्कल, जो एरिया सर्कल का एरिया है एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। हम एरिया को फंक्शन शो करवाना चाहते हैं सर्कमफेरेंस का, जिसे हम शो करवाना चाहते हैं आप जानते हैं, आप उसे फर्स्ट पे लिख लेते हैं, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। हम लिखेंगे एरिया, एरिया की क्या वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। एरिया को इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस लिखना चाहते हैं। यहाँ पे हमें आर नहीं चाहिए बल्कि सर्कमफेरेंस सी चाहिए। सो हम अगर सी की वैल्यूज़ को निकाल लें, यहाँ पे हम आर की वैल्यू को निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे देखिएगा सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है 2 पाई आर है। यहाँ से हम आर की वैल्यू को निकालेंगे, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी सी ओवर 2 पाई। आर की वैल्यू, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू आ गई सी ओवर 2 पाई। हम लिखना चाहते हैं एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस, यहाँ पे आर की वैल्यू को लिख दें, अप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई। एरिया की क्या वैल्यू थी सी ओवर 2 पाई, हम लिखेंगे सी ओवर 2 पाई, इसका स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर को ओपन कर लें तो हमारे पास आएगा एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई एक पाई से कैंसिल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने जो चीज़ें अंडरलाइन करनी है वो है वॉल्यूम, क्यूब एंड एरिया। जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो क्यूब की शेप, आप जैसा कि आप जानते हैं कि क्यूब की शेप कैसी होती है और उसकी जो होती है उसकी खसूसियत क्या है, उसकी खसूसियत यह है कि उसकी हाइट है, लेंथ विड्थ एंड हाइट उसकी इक्वल होती है, उसकी साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर हमारे पास है, इसे हम लेट सपोज एक्स का नाम देंगे, लेंथ विड्थ एंड हाइट को। लेट एक्स बी द साइड्स ऑफ क्यूब, हमें एक्स का नाम देते हैं क्यूब की साइड्स को। तो दूसरी बात है वॉल्यूम एंड एरिया के मुतालिक। वॉल्यूम का आपको पता है कि वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू लेंथ क्या है हमारे पास x है, विड्थ भी x है और हाइट भी x है, ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे एरिया की तरफ। एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एरिया को a से ज़ाहिर करते हैं। लेंथ किसकी क्या है, इसकी x है, विड्थ भी x है, विड्थ भी हमारे पास x आ जाएगी। इसे मैं ब्रैकेट से शो कर दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एरिया भी हमने फाइंड कर लिया एंड वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे कि फंक्शन हम किसे शो करवाना चाहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ बेस। हम वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ज़ाहिर करवाना चाहते हैं, यानी कि वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ ए लिखना चाहते हैं। वॉल्यूम हमारे पास है वी, हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं एक्स क्यूब है, तो हम एक्स क्यूब की जगह पे हम एरिया चाहते हैं कि हमारे पास एरिया हो, क्योंकि हम वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए जैसा कि एरिया किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास आ सकता है, यहाँ से देखिएगा ए इक्वल है एक्स स्क्वायर के। अगर हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ए, तो यहाँ पे हम एक्स के क्यूब में एक्स की वैल्यू
पुट कर देंगे v इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है अंडर रूट ए इसका क्यूब। इसे आप मज़ीद सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, a 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप लिखेंगे v इज इक्वल टू a 3/2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से समझ लगी होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर तक दीजिएगा नबील को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।